हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं पार्ट वाइज, तो नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ठीक है, तो आप पार्ट वाइज देख रहे होंगे तो आपका महसूस हो रहा होगा कि हम घर पे नहीं बल्कि एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। एकदम लाइन से आपको मिलते जाएगा, एक भी प्रश्न का कोई समस्या नहीं होने वाला है। जो भी प्रश्न नंबर दिक्कत होगा आप उस सीक्वेंस में वीडियो के देखिए, है ना, कि कौन सा वीडियो में कितना तक क्वेश्चन नंबर हो चुका है, यहाँ वाला कहाँ पे मिलेगा, है ना, उसके आगे वाला पार्ट में मिल जाएगा। तो बात समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं, कल तक हम लोग प्रश्न को देख चुके थे, जितना भी देखे थे उसके आगे आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए 6 का 2 है, तो 6 का 2 ऐसे देखो, एक ही वीडियो में ज्यादा बेहतर रहेगा। 6 का 1 बता दिए थे ना, 6 का 2 और 3 इसी में हो जाएगा कल वाला में। देखो तो आराम से हमको क्या प्रश्न बोला गया, यदि P 7,5, Q 10, M प्लस 3 है और PQ का मान 5 इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि M का मान -2 या फिर अथवा या कहा जाता है। ठीक है, 6 आना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आता है तो आपका आंसर सही है। नहीं आता है M का मान इन दोनों में से कोई, तो आप फिर गड़बड़ बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए बच्चा दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद है? दो बिंदुओं के बीच के सूत्र AB का हो चाहे Q का हो, फॉर्मूला होता था x1 का या x2, है ना, -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र होता है दो बिंदुओं का बीच के दूरी सूत्र। तो इसको अच्छा से याद रखिएगा, तो आपको कोई भी प्रश्न नियामक ज्यामिति से ना छूटेगा, क्योंकि सब पे है ना यही फॉर्मूला के आधार पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, सूरज बाबू आज बाहर है ना, तो अच्छा बच्चा कितना सुंदर है। तो देखिए, हाँ, ऐसे भी आप लोग के पता होना चाहिए बच्चा कि आप अपने आप के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं? बात सही। तो आप हो या आपका भाई हो, पापा हो, जो भी हो, छोटा छोटा बुतरू हो, उसको अच्छा चीज सिखाने के लिए आपको क्या करना है? उसको अच्छे लाइन पे लाने के लिए मोटा बलीठा जैसा दम सट्ठा जैसा डंडा लेके मारना नहीं है। गलती कर दिया तो उसको दम प्यार से समझाइए, है ना। उसके बाद देखो कि ना ये प्यार का ज्यादा ही कुछ नाजायज फायदा उठा रहा है, तब ओहू वाला अपना के देख लीजिए। हो सकता है कि कोई कोई प्यार से नहीं मार से भी सुधरता है। तो कब लास्ट हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में कम से कम आपका जो है वाणी होना चाहिए, क्या दम मधुर वाणी होना चाहिए। आपकी बोली में एक ऐसी मिठास हो कि कोई भी आपको उस मीठा को चखने के लिए तैयार रहे, मतलब उस वाणी को सुनने के लिए तैयार रहे। तो छोटा बुतरू भी रहेगा ना बच्चा, इतना बड़ा भी वो भी है जो आपकी बातों को मानेगा। एकदम प्यार से बोलिएगा तो, है ना। अरे तो छोटा बच्चा को भी आजकल कुछ बोलिएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ सुना ही देगा। और कुछ काम नहीं करेगा तो काम कराना है छोटे बुतरू भाई लोग से, तो उसको अच्छे से बोलिए। बड़ों को भी रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिएगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा। क्लियर? गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। आप दीजिए तब लीजिए। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा दम अच्छा से। तो उसी प्रकार से देखो, पढ़ाई के मतलब ये नहीं खाली है कि किताबी शिक्षा सीख लिए और बहुत जानते हैं, माथा पे लिखा गया कि हम बड़ी जानते हैं, नहीं ना। माथा पे कहाँ पे लिखा था? अपने चरित्र कहाँ पे शो कर रहे हैं आप, आपका व्यवहार कैसा है, ये चीजें बहुत जरूरी है, समझे। तो आप एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए क्या करिएगा, देखो अभी आप लोग का सुधारने वाला समय जो है अभी है। 9-10 में अच्छा से आप सीखिएगा। सिर्फ किताबी नॉलेज, देखो नॉलेज तो एक अलग चीजें है, वो एक माध्यम हो गया कमाने का, ये अपना जीवन चलाने का। ठीक है, असली नॉलेज क्या है बच्चा? किससे कैसा बात करना चाहिए, है ना। हम लोग के ये अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस चीज का समझ जिस बात से होता है उसको कहते हैं नॉलेज, समझे। हमको कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, इस बात का जहाँ पे ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा उसे कहते हैं नॉलेज। किसको इज्जत देना है, किसको नहीं देना है ना, इस बात का ज्ञान आपको जहाँ पे होता है
वो हुआ नॉलेज। समझे? नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हमको फिजिक्स नहीं पढ़ाएं, है ना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया हुआ है, हम ज्योग्राफी ना जानते हैं, मैथ नहीं जानते हैं, बड़ी भोंद है। तो ये आपका, ये मान के चलो कि पढ़ाई में आप कमजोर है, तो भूखे रहिएगा? पढ़ ही के बहुत तेज सब चीज बन ही जाता। तो कोचिंग मिलता, एक छोटा सा नौकरी मिलता, जॉब मिलता, आप उससे क्या करते? पैसा कमाते, अपना जीवन यापन करते। बस यही ना पढ़ाई का अपनी लाइफ में क्या मतलब है? किताबी पढ़ाई का एक जॉब लेना, और उसके बाद पैसा कमाइए, पैसा कमा के बाद शादी विवाह करिए, बाल बच्चे के साथ जीवन चल रहा है ना? कैसे कहते हैं कि रगड़ा रहा है, वैसा ही रगड़ाते रहेगा। और अपना व्यवहार जो है वो अपना जो है जनरेशन में छूट के चल जाता है। व्यवहार तुम्हारा, गुण, तुम जितना अच्छा था, कैसा था ना था, ये आपको जाने के बाद भी रहता। तो लोग कहता ना कि वो इंसान अमर हो गए, महात्मा गांधी अमर हो गए। क्यों? इनका गुण और इनका व्यवहार और इनकी जो ये कर्तव्य था, वो इनका अमर था। इनकी गुणों के वजह से इनको लोग आज पूज्य मानते हैं, बापू मानते हैं। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी का शरीरवा बड़ी सुंदर था, अच्छा था, इसीलिए उनको लोग इतना मतलब आदर करते हैं, ऐसा बात है नहीं। उनको आदर करने के पीछे उनका गुण है, उनका कर्तव्य है, उनका सोच है। ठीक है? और भी जितने महापुरुष लोग हैं, तो बात समझ में आ रहा है? आप लोग कम से कम वैसा नहीं बन सकते हैं, तो कोशिश तो कर सकते हैं कि उनसे थोड़ा सा नीचे वाला बन सकते हैं। सभी लोग कोशिश करना है ना? तो एक अच्छा नॉलेज, अच्छी शिक्षा किसको कहते हैं? और इनके द्वारा भी अपने प्यारे बापू जी के माध्यम से भी कहा गया है कि अच्छी शिक्षा वही है जो बच्चा किसी को अच्छा से रिस्पेक्ट दे, अच्छा से बात करे, आदर करे, वो है अच्छी शिक्षा। समझे? इसीलिए इनका अपना एक शिक्षा और संस्कृति ये लिखा हुआ मतलब एक किताब है। किताब में मतलब 10 क्लास का कोई ये लेसन है जिसमें बताए हैं खूब अच्छा से कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के महत्व में। ठीक है? तो कम से कम शिक्षा को हम लोग ये भागम भागी जैसा नहीं समझ के पढ़ेंगे। शिक्षा को एक शिक्षा जैसा समझना है। ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किताब में कोई नहीं है, ये बस एक पैसा कमाने का जरिया है। आप सीख लीजिए इसको, तो यह आपका एक माध्यम होता है। तो कमाने का, बस नहीं कमाया है, नहीं पढ़ा है, वो भी तो बच्चा आजकल खुश रह रहा है, कमा रहा है, पैसा कमा रहा है और हैप्पी रह रहा है, उसको भी शादी ब्याह हो रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में डिफरेंस कैसे पता चलता है? आपकी सोच विचार, कोई काम करने की तरीका और किसी से बात करने का तरीका, ये डिपेंड करता है। ये चीजें उसको नहीं मिल पाता है क्योंकि ये चीजें उनको बताया नहीं जाता है। तो आपको ये चीजें कम से कम हम जो भी हर क्लास में 10 मिनट 5 मिनट बोलते हैं, अपने जीवन में ढालिए, आदत डालिए। आप अपने समय को, है ना, समय चक्र भी जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने लाइफ में परिवर्तन लाइए कि हमको और की तरह नहीं रह के थोड़ा सा हट के सोच के देखिए, बहुत खुशी मिलेगा। किसी को इज्जत दे के देखिए, किसी को मदद करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगा। समझ गए? तो देखिए, ऐसा लगता होगा कि क्लास में ये इतना देर फालतू का स्पीच दे रहे हैं। ये फालतू नहीं है, जिनको समझ में आता है ठीक है ना, और जिनको समझ में नहीं है तो फालतू है ही। ठीक है? तो अपने टॉपिक पे आते हैं, ये चीजों को अपने समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? तो हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है बच्चा। यदि ये तो क्वेश्चन समझ ही गए कि हम लोग को दूरी सूत्र दिया हुआ है और हम लोग का एम और एन का मान लाना है ना? जिन बच्चा में नैतिकता का गुण रहेगा, अच्छाई का गुण रहेगा, उसको पढ़ाई मजबूत अपने आप होगा बाबू, सोच लीजिए, क्योंकि उसका मन शांत रहता है। और शांत रहने के कारण है कि शिक्षा हो या धन हो, वो उन्हीं व्यक्ति के पास जाता है जो शांति स्वभाव के रहते हैं, है ना? शोरगुल, हल्ला गुदाल, किसी को बुराई करना, ये करना, उसके पास ऐसा नहीं है कि बुराई करे वाला वो गलत तरीके से आजकल भी बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं। तो तुलना नहीं करना है किसी को। ठीक है? बस अपने आप को देखिए और दूसरे से तुलना नहीं करिए कि वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे, है ना? वैसा नहीं। देखिए, ये सारा चीज कुछ पढ़ाई नहीं है, बस आप लोग मन में सोच लो कि क्या है, हम बता रहे हैं, आप सीख रहे हैं, है ना? लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसको किसी से बिना बताए हुए भी आपको अंतरात्मा से वो चीज सोचना है कि गलत है कि सही है। तो वही असली नॉलेज है जो आप सोचना शुरू कर दिए। ठीक है? ये सब कुछ नहीं है, देख लो।
यदि P और Q दिया हुआ है, जिसका दूरी भी दिया हुआ है, दोनों बिंदु दिया होता है, M और N का मान निकाला। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ एक छोटा मोटा ऐसा ही है ना PQ लाइन मान लेते हैं। इसका दिया हुआ है 7,5 और ये आपका 10,M+3। ठीक है, देख लो इसकी दूरी दिया हुआ है 5 इकाई। कितना है बच्चा? 5 है। तो हम लोग का दूरी सूत्र तो पता है ही, बोर्ड पे लिख ही चुके हैं कि PQ बराबर क्या हो जाएगा। अब फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली सेट करो। 7 है 10 है, बड़ा वाला में से छोटा कल ही बताया था इस तरह से, है ना कि हम लोग अब छोटा जैसा नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा हाई सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। बड़ा में से छोटा घटा के, अब बड़ा सोचना बच्चे बड़ी महान चीज नहीं था। देख लो M+3 ये होगी, प्लस बीच में दे देंगे, ये होगी आपको क्या बाई 2 और ये वाला घटा दो -5। काहे घटा हुआ? क्योंकि है माइनस में, अगर माइनस में ऑलरेडी रहता तो प्लस दे के ब्रैकेट दे के करते। क्लियर? तो ये हो गया टोटल और ये अलग। क्लियर? y2 - y1 बात समझ में आए हो? चलिए आगे होगा। अब इसको आराम से ऐसे लिख, देखो PQ के जब मान दिया हुआ है तो रख देंगे 5, रख दिए। अभी घटा दो तब 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस M तो रहेगा ही, 5 में से 3 गया तो -2, इसका होल स्क्वायर। और जैसा कि कल ही बताया था, रूट हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस जोड़ दो अभी A - B के मतलब होल जो फार्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर वाला, उसी पे रख दीजिए, देखिए क्या होता है। मतलब तोड़ दीजिए, A² प्लस A² प्लस B², तो B² की जगह पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 -2AB, माइनस का -2AB 2 A के मतलब M है और B के मतलब 2 है, तो 2 दूनी कितना लिख दे? 4M। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना, 5 बचे 25 बराबर 9 प्लस M² -4M प्लस 4, आगे पीछे कर दे इसको, आगे इसको पीछे। ठीक है, अभी M² जैसे वैसे रहने दो। ठीक है, और 9 4 13, लेकिन पहले -4M लिख दिए ये वाला, और ये जोड़ने के बाद हो गया 13 और ये उधर गया माइनस में 25, इधर बच गया कितना? 0। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 13 में से 25 चल जाएगा तो 4M पहले इतना लिख दो, 25 में से 13 गया तो माइनस में 12। अब बच्चा 12 को ऐसा तोड़ दीजिए कि ये आ जाए, है ना, फैक्टर कर दीजिए। तो बच्चा 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12, तो 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये लिख देंगे -6M प्लस 2M बराबर 0। देखिए गुना करो तो आना चाहिए, सॉरी 12 छूट गया, माइनस में 12। तो देखो इन दोनों के गुना करने के बाद ये आना चाहिए, देखो -6 गुने +2 माइनस में 12 होगा कि नहीं? हो गया। और घटने के बाद इतना आना चाहिए, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4M आ जाएगा, एकदम सही है। तो M², सॉरी अगर हम कॉमन कर लेते हैं, देख लो 2 2 करके, M कॉमन, M माइनस कितना 6 प्लस 2 कॉमन, तो M माइनस फिर से 6, इसलिए कहेंगे M+2 इंटू M-6 बराबर 0। यहाँ से आपको पता है कि एगो के रोकते हैं एगो बट्टा में जाता है, तो बट्टा में कुछ कर जाएगा 0 कर देगा, और 0 करेगा तो 0 0 के बराबर, तो इसीलिए डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा M+2 बराबर एक बार 0 एक बार M-6 बराबर 0। तो इसलिए कह सकते हैं M का मान 2 आएगा, एगो -2 एक से आएगा उधर जाएगा था, और इससे आएगा कितना? सिर्फ प्लस में 6। यही ना सिद्ध करने के लिए बोला था कि M का मान बच्चा -2 अथवा 6 आना चाहिए। देखो -2 अथवा 6 आ गया दोनों, तो यही आपका क्या हुआ? प्रूफ हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, उम्मीद है बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसको आराम से दम आस्ते आस्ते उतार लीजिए। ठीक है, हेलो बच्चा, इससे पहले वाले आप लोग 6 का 1, 6 का 2 और 6 का 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, देख चुके हैं दूरी सूत्र पे। हाँ यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, 6 का 3। देखिए प्रश्न क्या है, अभी इससे पहले ऐसा ही था प्रश्न कि यदि बिंदु M और N, उसको में PQ था, है ना, का निर्देशांक दे दिया है P - 3। देखो कॉमा की ये साइड वाला आप x अक्ष वाला समझिएगा,
और इधर वाला 22, ठीक है। और 6,3 हो तो सिद्ध करें कि P का मान 24 अथवा 6 आना चाहिए, है ना, जबकि M का मान यदि Mn का मान 17 इकाइयां दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, जैसे अभी बनाए थे तब हूबहू वैसा ही है। देख लीजिए, मान लो M नाम के एगो बिंदु हम मान लिए, इसको N नाम मान दे दिया है ना, इसका क्या नाम है N। अब बीच की दूरी बोल दिया गया है कि 17 है, इकाई है। अब इसका निर्देशांक M वाला आगे है तो M वाला P माइनस कितना 3,11, कॉमा के आगे x, कॉमा के बाद में 22, ठीक है, माइनस से था ना, हाँ। और इसका है 6,3, बस M का P का मान पूछा गया है, P बराबर पूछा गया, कुछ देवल है, लाना है उतना, है ना। तो दूरी सूत्र यानी Mn बराबर न लगाएंगे अंडर रूट, देखो P माइनस 3 और फार्मूला माइनस होता है, x वाला x वाला घटाएं कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलिए सही है। अब अच्छा Mn है कितना 17, बाबू हल्ला नहीं करो, देखो P माइनस घटेगा ही, जुट ना जाएगा, है माइनस में तो P माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस घटने के बाद 11, सॉरी 8 में 3 गया तो 8 का, 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। मिस्टेक बोलने में होगा तो आप लोग उतना, है ना, देखिएगा बोर्ड पे। यहाँ रूट हटाएंगे तो क्या चला जाएगा स्क्वायर, और ये तोड़ दो तब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टोट रहता है, a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, और p स्क्वायर मतलब 981 माइनस 2a भी होगा, 9 है तो 9 दूनी 18, तो माइनस में 18 p लिख दिया, लग रहा होगा कि 2a भी है, तो हाँ 2a भी है, प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं, तब b स्क्वायर की जगह पे 981, ऐसे हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और फार्मूला भी सिद्ध करेगा तो ऐसा ही आता है, ठीक है। तो हम ही याद करने के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, प्लस 17 का कितना होता है 289 बराबर p तो रहेगा p स्क्वायर माइनस 18 p भी रहेगा, और ये बेचारा जुट जाट के कितना हो जाएगा 145, ठीक है, सब सही, हाँ 145 ना, बराबर ना है, हाँ। अब इसको साइड भेज दो, तो p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 145 माइनस 200 बराबर 0, p स्क्वायर को रहने दो माइनस 18p भी ऐसा ही रहने दो, घटा दो, घटाने के बाद 144, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया, ठीक है, एकदम करेक्ट। 144 को ऐसा तोड़ो क्या आ जाए, हाँ 24 छक्के 44, तो हाँ कितना p स्क्वायर माइनस 24 छक तोड़ना है तो 24 p और माइनस में 18 लाना है, तब तो प्लस में लिखना पड़ेगा कितना 6p माइनस 144 बराबर p कॉमन कर लो तब p माइनस कितना 24 प्लस 6 कॉमन कर लो तब p माइनस 24 छक है ना, तो 24 उठाएगा बराबर 0। अब एगो आगे वाला है ना, नौमा पढ़ाना है जी गुणनखंड, एगो पाछे वाला मतलब पीछे वाला, ठीक है। आपको पता है जब इस हाल में आएगा तो एगो 0 और एगो, यानी p के मान जब प्लस में रहेगा तो कर निकलेंगे कितना माइनस में 6, और ये माइनस में रहेगा ओकरा प्लस में, तो देखिए आप लोग के कहा था कि सिद्ध करिए कि p का मान 24 या माइनस या 6, तो देखो 24 प्लस में आया है कि नहीं और 6 माइनस में आया है कि नहीं, तो कहेंगे कि हाँ सिद्ध हुआ, ठीक है, ये प्रूव्ड हुआ कि हम लोग के इतना दम आराम से आ गया। तो इतना सभी लोग अभी बनाए थे तो आ गया था ना, चलिए बहुत अच्छा है, जिनको से नहीं आया था इसको नोट कर लो, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो बच्चा 6 देख लिए और 6 का सीरियल से भी देखे, 1 देखे, 2 देखे, 3 भी, अब हम लोग क्या देखेंगे 7, ठीक है। तो 7 6 से शुरू किए थे, 5 से ना कल मतलब जो शाम में बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 में से था, 5 बताए थे, फिर 6 और 6 का 3 था, मतलब 3 वो था, तो तीनों देख लिए। तो ये वीडियो में रहेगा आपका
5 से लेके 7 तक क्वेश्चन, ठीक है, यानी 6 में 2 था जो, तो इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। इसमें एक ही है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, 2 बिंदु दिया हुआ इतना और इतना, यानी -5,2 और 10,-3 से ये दोनों बिंदु है, एकनी से करें कि एकनी से कोई वो बिंदु है 5,7 की दूरी है ना बराबर है। हम कहेंगे कि देखो हम यहाँ खड़ा है तो हमको यानी तुम लोग 2 आदमी उधर है, तो कहेंगे तुम लोग से हमको दूरी इससे भी लेंगे तो उतना ही और इससे भी लेंगे तो उतना ही बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा ही सोच लीजिए कि मान के चलो यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, अब कोई एगो इधर बिंदु है, ऐसा ही एकरा ए मान लेते हैं अपने सी को बी, और एकरा कोई अपने मान लो सी, तो सी एगो अलग बिंदु है जो कह रहा है ना, ये ए भी कह रहा है कि हम ही दोनों की दूरी ई बिंदु से बराबर होगा, ठीक है। तो सोच लीजिए ए के आगे वाला दे रहा है ओकरा ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, एक हानि दोनों ना बोला इतना और इतना से वो बिंदु है, तो ये बिंदु अलग है 5, यहाँ से भी दूरी जितना होगा उतना ही यहाँ से होगा, ऐसा कहना है। तो आप तो एक बात तो सीधा कह दिए कि AC बराबर कह रहा है कोची के, अगर ये दोनों हमको सच बराबर हो जाएगा तो कहेंगे हाँ दोनों की दूरी बराबर, यही तो सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या AC, तो फार्मूला वही है ना, दूरी सूत्र बड़ा देखो 5 है और -5 है, तो 5 + 5 कर दे का है प्लस वाला, ऐसा ही चल रही है कि यहाँ से यहाँ निकाल देना, गलत बात, क्योंकि यहाँ से कोई संबंध नहीं बोला है। ए को बोला है कि तीसरा का बिंदु, ई बोला है एकरा से बराबर, ई बोला है एकरा से, तो ये यहीं से जाएगा यहाँ से न जाएगा, ऐसा ड्रॉ कर दिए एक छोटा सा समझने के लिए। तो 5 और 5 माइनस था तब प्लस में कर दिए, प्लस 7 है और 2 है तो घटाओ हो जाएगा, बोलो होगा ना। देखो 5 है और 5 5 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ना बुझाया 25, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125, 125 का निकाल के आता है 5 रूट 5, 5 × 25 25 125, यानी कि AC का मान 5 रूट कितना आ गया 5 इकाई आया, कितना अब लाना नहीं है, हमने जैसे हल होता है वैसे करेंगे, अगर आ जाएगा तो कहेंगे सही है। अब लिखेंगे BC बराबर वही फार्मूला देखो, लेकिन यहाँ से यहाँ चलेंगे, बड़ा है 10 10 - 5 का प्लस 7 है और माइनस में था 3, इसीलिए हो जाएगा प्लस में 3 और इसका होल स्क्वायर। बताइए घटेगा तो 5 और 5 का स्क्वायर, जुटेगा तो 10 और 10 का स्क्वायर 100। अब आप ही बताइए कि जुटने के बाद हो जाएगा 125 को होता है 5 रूट 5, देखो आ गया ना सर, यानी BC के मान भी 5 रूट 5 है। तो कह सकते हैं कि बिंदु A और B है ना, B की दूरी C से, बिंदु C लिख देते हैं ना, बिंदु C से बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है तो देख लिए कि AC बराबर BC का है, एकदम सही बात है। देखो जितना ही आया उतना ही यही आया है, यहाँ से ऐसे भी कह सकता है क्योंकि AC बराबर हो गया है BC का, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया। आपको ये बात समझ में अच्छा से आ गया होगा, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या और भी जो क्वेश्चन बताए हैं आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। और इसी तरह से आप देखते रहें, समझ में आते रहेगा, पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना पे रहने देते हैं, है ना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।